नमस्कार, मैं अर्चना चौधरी, हिंदी प्रवक्ता, और आज हम कर रहे हैं पत्र। बच्चों, जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र हमने पिछली वीडियो में कर लिए हैं, उसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज हम करेंगे अनौपचारिक पत्र। तो शुरू करते हैं अनौपचारिक पत्र। सबसे पहले ये जानिए कि अनौपचारिक पत्र किसे लिखे जाते हैं। बच्चों, ये पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारे पारिवारिक या व्यक्तिगत संबंध होते हैं, अर्थात जिनको हम भली भांति जानते हैं कि वे क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, अर्थात जिनके बारे में हम सब कुछ जानते हैं, जैसे हमारे भाई बहन, चाचा चाची, माँ पिताजी, दादा दादी और मित्र आदि। अनौपचारिक पत्र कौन कौन से होते हैं उसके लिए देखिए। पहला है सूचना पत्र। अगर किसी अपने को कोई सूचना देनी हो बच्चों, जैसे बीमारी के बारे में बताना हो, या परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन किया है उसके बारे में किसी को बताना है, या विवाह की तारीख तय हो गई है उस तारीख के बारे में किसी को पत्र लिखा जाता है, तो वह कहलाता है सूचना पत्र। तो इसका जो फॉर्मेट है यानी प्रारूप है वो अनौपचारिक पत्र जैसा ही होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता। दूसरा है बधाई पत्र। अगर आपके किसी अपने ने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया है, या बच्चे के जन्म पर, या विवाह पर, या किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, तो ऐसे में आप उनको बधाई पत्र लिखते हैं। तो इसका फॉर्मेट भी अनौपचारिक पत्र जैसा ही होता है। फिर उसके बाद है निमंत्रण पत्र। अगर आपको किसी उत्सव में शामिल होने के लिए अपने को बुलाना है, या रहने के लिए उसे आप अपने घर बुलाना चाहते हैं, तो ऐसे में आप उसे क्या लिखते हैं? निमंत्रण पत्र। फिर है धन्यवाद पत्र। किसी अपने द्वारा आपके लिए कुछ उपकार किया गया है, या आपका कोई भला किया गया है, तो ऐसे में उसे आप धन्यवाद पत्र लिखेंगे। सद्भावना पत्र, यानी कोई भी अच्छी भावना है आप किसी अपने के प्रति प्रकट करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप उसे क्या लिखेंगे? सद्भावना पत्र। फिर है संवेदना पत्र। किसी की मृत्यु हो गई है तो आपको दुख प्रकट करने के लिए संवेदना पत्र लिखना होता है। तो बच्चों, ये सभी पत्र कैसे होते हैं? अनौपचारिक पत्र। और इन सब के लिखने का भी एक जैसा प्रारूप या फॉर्मेट होता है जो इस प्रकार लिखा जाता है। तो वो देखिए, भेजने वाले का पता सबसे पहले आता है, उसके बाद आती है दिनांक, फिर संबोधन, फिर अभिवादन, उसके बाद आप उसमें विषय वस्तु लिखेंगे। विषय वस्तु में आप सारा डिटेल में उसके बारे में बताएंगे। फिर समापन, फिर पत्र पाने वाले के साथ संबंध और आपका नाम। अब आपने ये तो जान लिया कि अनौपचारिक पत्र का प्रारूप कैसा होगा। अब ये कैसे लिखेंगे उसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। तो ये देखिए बच्चों, सबसे पहला हम लिखेंगे पता। तो पते में या तो आपकी परीक्षा भवन का पता लिखोगे, या आप जहाँ रह रहे हो वहाँ का पता लिखोगे, या परीक्षा में जो पत्र में दिया गया है पता वो आप लिखेंगे। इनमें से तीनों में आप कोई भी लिख सकते हो, लेकिन परीक्षा में नहीं दिया गया है तो आप या तो परीक्षा भवन लिखोगे या फिर आप अपना पता लिखोगे। तो परीक्षा भवन का पता लिखोगे तो वो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखोगे परीक्षा भवन, फिर वह परीक्षा भवन कहाँ है उस शहर का नाम। लेकिन बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि अगर बोर्ड की परीक्षा है तो उसमें आप शहर के नाम की जगह ए या कैखेगल लिखो। आपको अपना पता लिखना है तो आप अपने पते में क्या लिखोगे बच्चों? छोटे से बड़ा यानी असेंडिंग ऑर्डर में पता लिखते हैं। छोटे से बड़े का मतलब है सबसे पहले मकान नंबर, फिर वह मकान कहाँ है उस सोसाइटी का नाम, फिर सोसाइटी किस शहर में है उस शहर का नाम लिखोगे, और उसके बाद पिन कोड। तो यह है पता लिखने का सही तरीका। अब है बच्चों संबोधन।
अगर आप अपने मित्र या सखी को पत्र लिख रहे हैं तो उसमें आप लिखोगे प्रिय मित्र या प्रिय सखी, और उसके बाद आप उनका नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना आप छोड़ भी सकते हैं। फिर अगर आप छोटों को पत्र लिख रहे हो तो प्रिय अनुज, और उसके बाद आप चाहें तो उसका नाम लिख दें, वरना आप नाम लिखना भी छोड़ सकते हैं, सिर्फ इतना लिखें प्रिय अनुज। और बड़ों को लिख रहे हो तो फिर लिखोगे आप आदरणीय, और उसके बाद उनके साथ आपका संबंध लिखोगे। जैसे दादाजी हैं तो दादाजी, पिताजी, माताजी, तो आप कैसे लिखोगे आदरणीय दादाजी, आदरणीय पिताजी, आदरणीय माताजी। अब है बच्चों अभिवादन। अभिवादन में क्या लिखोगे आप? अगर बड़ों को लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे? सादर। सादर ये मतलब आदर के साथ, तो आप लिखेंगे सादर प्रणाम या सादर नमस्कार या सादर चरण स्पर्श। आप इनमें से कोई भी एक लिख सकते हो। और अगर हम उम्र को लिख रहे हो, हम उम्र मतलब जैसे आपकी उम्र का कोई भाई बहन है या आपका मित्र है, तो उस समय आप लिखोगे सप्रेम नमस्ते। और छोटों को लिख रहे हो तो आप लिखेंगे खुश रहो। उसके बाद है बच्चों कुशलता पूछनी है। तो कुशलता किस में पूछते हैं? सिर्फ बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, धन्यवाद पत्र और सूचना में। कुशलता का मतलब है कि जैसे हम पूछते हैं ना कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ या करती हूँ कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे, तो ये सिर्फ बच्चों के इसमें पूछा जाएगा बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, धन्यवाद पत्र और सूचना में। लेकिन अगर मान लो आपके किसी की मृत्यु हो गई है या आपके भाई या बहन ने कोई गलती कर दी है, उस समय आप सुधारना चाहते हो उसको, तो उस समय आप ये नहीं कहेंगे कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आप भी कुशल पूर्वक होंगे। बच्चों ये सोच के देखो, अगर किसी के यहाँ पहले ही मृत्यु हो रखी है तो वो कुशल पूर्वक तो हो ही नहीं सकता, और आपको अपनी कुशलता भी उनको बताने की आवश्यकता नहीं होती। और ऐसे में बच्चों जब कुशलता नहीं पूछनी है तो आप सीधे विषय वस्तु पर आ जाएंगे। समापन के बाद बच्चों बड़ों को लिखोगे तो आप लिखोगे आपका, और उसके बाद उनके साथ आपका संबंध। अगर आप उनके पोते या पोती हो तो आपका पोता या आपकी पोती, बेटा हो या बेटी हो तो आप लिखोगे आपकी बेटी या आपका बेटा। अगर छोटों को लिख रहे हो तो आप आपका की जगह क्या कर दोगे? तुम्हारा। और तुम्हारा के बाद उनके साथ आपका संबंध, तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सखी, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, और उसके बाद आप लिखोगे आपका नाम। तो बच्चों आपके नाम में अगर आप बोर्ड की परीक्षा में दे रहे हो तो उस समय आप अपना नाम नहीं लिखोगे, तो वहाँ आप क्या लिखोगे? ए बै से या कै खे गे। अब करते हैं इस प्रारूप के अनुसार पत्र लिखने का अभ्यास। बच्चों पत्र है बधाई पत्र। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बधाई पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत ही आते हैं। तो पत्र है परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन के लिए मित्र को बधाई पत्र। तो सबसे पहले आप लिखेंगे पता, जिसमें आप लिख रहे हैं परीक्षा भवन, और उसके बाद शहर का नाम। अगर आप बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं बच्चों तो यहाँ शहर के नाम की जगह आप लिखोगे ए बै से या कै खे गे। फिर लिखेंगे तिथि। तिथि आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद संबोधन। संबोधन में आप लिखेंगे प्रिय मित्र, और उसके बाद आप उनका नाम लिख सकते हैं। अगर आप नाम नहीं लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ प्रिय मित्र। तो वो आपकी मर्जी है कि आपको नाम लिखना है या नहीं लिखना है। उसके बाद बच्चों अभिवादन में मित्र को सप्रेम नमस्ते। बाकी सबको आपको क्या करना है, क्या लिखना है, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। उसके बाद बच्चों आप उनकी कुशलता पूछेंगे। अगर लड़की है तो आशा करती हूँ, और लड़का है तो आशा करता हूँ। तो उसमें आप लिखोगे कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा करती हूँ, और लड़का है तो आशा करता हूँ कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे। उसके बाद बच्चों आप लिखेंगे विषय वस्तु।
तो विषय वस्तु में आप विस्तार से उन्हें बधाई देंगे। तो बधाई की शुरुआत जब आप करेंगे तो सबसे पहले आप बताओगे कि आपको ये समाचार कैसे पता चला। तो आप बताएंगे कि आज अखबार द्वारा पता चला। क्या पता चला? उसके बाद आप बता रहे हैं खबर क्या है। खबर क्या है कि तुमने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं की परीक्षा में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगर कोई अन्य क्षेत्र में कोई उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है तो यहाँ आप उस प्रदर्शन के बारे में बताएंगे। उसके बाद आप अपनी खुशी व्यक्त करेंगे कि इस खबर को सुनकर मेरे परिवार के सभी सदस्य अत्यंत प्रसन्न हैं। फिर उसके बाद आप उनकी तारीफ करेंगे कि किस प्रकार से आपने मेहनत की और उसका नतीजा आज आपको मिला है। तो आप उसमें बताएंगे कि हमें तुमसे यही उम्मीद थी, तुमने इस परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की थी, यह तुम्हारी मेहनत का ही नतीजा है। मित्र, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती और यह तुमने सिद्ध कर दिया है। तो इस प्रकार आप उनकी तारीफ करेंगे जो कार्य उन्होंने किया है। उसके बाद बच्चे समापन में आप उनको और उनके माता पिता को भी बधाई देंगे, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना करेंगे और उम्मीद करेंगे कि वो भविष्य में भी ऐसे ही काम करते रहें। तो आप लिखेंगे आशा है तुम इसी तरह से भविष्य में भी सफलता प्राप्त करते रहोगे और अपने माता पिता को मेरी ओर से हार्दिक बधाई देना। उसके बाद आप लिखोगे बच्चों पाने वाले के साथ आपका जो संबंध है उससे पहले आप लगा दोगे तुम्हारा या तुम्हारी। लड़के हो तो आप लिखोगे तुम्हारा मित्र, अगर आप लड़की हो तो आप लिखोगे तुम्हारी सखी। उसके बाद बच्चों आप अपना नाम लिखेंगे। राहुल है तो राहुल, रिया है तो रिया, जो भी आपका नाम है आप वो नाम लिखेंगे। लेकिन अगर आप बोर्ड की परीक्षा में बैठ रहे हो तो उस समय आपको बच्चों अपना नाम नहीं लिखना, वहाँ आपको क्या लिखना है, ए बैस है या कैक है। तो ये था बच्चों बधाई पत्र। अब मान लो किसी का देहांत हो गया तो उस समय आपको बाकी सब तो वही सब लिखना है, लेकिन आपको कुशलता वाला जो हिस्सा है बच्चों वो विषय वस्तु से हटा देंगे। बाकी विषय वस्तु कैसे लिखेंगे वो हम देखते हैं। तो जैसे आप लिख रहे हैं दादाजी के देहांत पर मित्र को संवेदना पत्र, तो पहले लिखोगे परीक्षा भवन, फिर शहर का नाम, फिर तिथि, प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्ते। अब आपने ये क्या किया, यहाँ कुशलता वाला जो हिस्सा है वो काट दिया, मतलब वो नहीं लिखा कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे। क्योंकि बच्चों जैसे मैंने आपको पहले भी बताया अगर किसी के यहाँ देहांत हो गया तो वो कुशल पूर्वक तो हो ही नहीं सकता और ना ही आपको अपनी कुशलता उनको बताने की आवश्यकता है। तो बच्चों इसकी विषय वस्तु में आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे कि आपको कैसे पता चला। तो इसमें आपने क्या बताया कि आज ही आपके पत्र द्वारा पता चला। फिर खबर क्या है, खबर है कि आपके दादाजी का देहांत हो गया है। और उसके बाद आप अपनी संवेदना या दुख प्रकट करेंगे जिसमें आप बताएंगे कि जानकर अत्यंत दुख हुआ। आपके दादाजी आदर्शों पर चलने वाले व्यक्ति थे। ये क्या है, उनकी तारीफ करेंगे जिनका देहांत हो गया है। जैसे हम किसी की मृत्यु पर जाते हैं बच्चों तो हम क्या करते हैं, उनके बारे में बताते हैं कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने जीवन में बहुत अच्छे काम किए हैं। तो उसके वही हम यहाँ लिखेंगे कि आपके दादाजी आदर्शों पर चलने वाले व्यक्ति थे, उनका जीवन हमेशा हमारे लिए प्रेरणादायक रहेगा। और फिर उसके बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं जानता हूँ, लड़की हैं तो लिखोगे मैं जानती हूँ कि आपके परिवार के लिए यह बहुत मुश्किल वक्त है, परंतु तुम्हें न केवल स्वयं संभलना होगा बल्कि परिवार को भी संभालना होगा। अब उसके बाद आप अपनी संवेदना प्रकट करने के साथ साथ ये भी बताओगे कि इस दुख के वक्त में आप उनके साथ हो। मैं और मेरा परिवार दुख की इस घड़ी में आपके साथ हैं। भगवान आपको यह मुश्किल वक्त बिताने में मदद करें। और उसके बाद आप बता देंगे आपका संबंध
तुम्हारा मित्र या तुम्हारी सखी, और नीचे आप अपना नाम लिख दोगे, या बोर्ड की परीक्षा है तो ए ब से लिख दोगे। तो बच्चों, ये थे अनौपचारिक पत्र। अब आप ऐसे ही और अनौपचारिक पत्रों को लिखने का अभ्यास करिए, क्योंकि मैंने आपको एक फॉर्मेट बता दिया है। इस फॉर्मेट के द्वारा अगर आप बार बार अभ्यास करेंगे तो आप पत्र जीवन भर नहीं भूल सकते। तो यहाँ हमारे अनौपचारिक पत्र समाप्त होते हैं। इस प्रारूप को याद करके आप अपना पत्र स्वयं बना सकते हैं। मेरे पिछले वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप औपचारिक पत्र के वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।